आज हम करने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और उसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। कहीं कहीं स्टेप में बच्चे इतनी गलती कर देते हैं कि बहुत सारे नंबर उनके कट जाते हैं, पर आज के बाद वो ऐसा नहीं होगा। आज हम आपको उसका एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आप बिल्कुल आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। नमस्कार स्टूडेंट, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के 12th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन किया था, एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना डाइपोल के लिए। तो आज हम करेंगे ब्रॉड साइड के लिए। तो जो बच्चों ने या जो स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने एंड ऑन पोजीशन फाइंड किया था, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें बन जा रहा है। तो अब हम इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये भी आसान है। इसमें बच्चे लास्ट में जाकर गलतियां कर देते हैं, वो गलती आप यहाँ पे नहीं होगा। तो पूरे ध्यान से आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न, जो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। मतलब हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, जिसको कोएक्सियल भी बोलते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से समझना पड़ता है। बिल्कुल आसान बना दूंगा आपके लिए मैं। तो हम देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा ही होता है ना, ए बी, जो किससे मिलकर बनता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज से। सेपरेशन कितना होता है इसका, 2a। मिड पॉइंट ओ होता है तो ये ए हो जाएगा, ये ए। ठीक, ए भी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज से बनता है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2a होता है। अब हमको सोचना है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होता कहाँ है। देखिए एंड ऑन पोजीशन तो इधर था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ये इधर होता है। तो मान लेते हैं हम पॉइंट आर से ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी ही ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे है, इसी में हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसको आप ऐसे मिला दो, इसको भी ऐसे मिला दो, तो ये बन जाएगा आपका इंटेंसिटी E1। ठीक, ये हो जाएगा आपका E2 क्योंकि पॉइंट बी पर है, और ये हो जाएगा आपका E जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, डायग्राम बना लिया आपने, बिल्कुल आसान डायग्राम है, एक बार ध्यान से देखिए। तो ये तो डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है। डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कोई कठिन नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। बता दिए कि एक डाइपोल ए बी दिख रहा है जो कंसिस्टिंग है चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू से। ठीक, सेपरेशन कितना है, 2a। फिर बता दिए कि वी आर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P at a distance r from the midpoint O of the dipole in its broadside on position। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया कि ए बी डाइपोल हो गया जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज से बना है, जिसका सेपरेशन 2a है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है पॉइंट P पर, जो सेंटर O से r डिस्टेंस पर है, और जो पॉइंट P है वो एंड ऑन पोजीशन में है। बिल्कुल आसान है। तो ये एक्सप्लेनेशन को आप लिखोगे जरूर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लिए होंगे आपने। चलिए अब सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से बनेगा आपसे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम बिल्कुल आसान बना देंगे आपको ये डेरिवेशन, नहीं तो बहुत कठिन लगता है लोगों को। अब हम इसका इंटेंसिटी फाइंड करते हैं एक एक करके। पहले हम निकालते हैं ए चार्ज के लिए, ए पॉइंट के लिए। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन के बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P due to plus charge। तो वो आता है अपना E1, कितना आता है, 1/4πε0 Q/AP स्क्वायर आता है। ठीक है, ये पिछली बार भी लाया था हमने, इतना आएगा। बस आप इसे वेक्टर लगा देना, क्योंकि इसमें वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको आगे बताएंगे। क्योंकि जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होता है ना, ये परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसमें फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए हम इसमें वेक्टर का यूज करते हैं। अब हम ऐसे निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसको चार्ज यहां भी लिख लो, अच्छा लिखा हुआ है चार्ज।
ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। तो अब इसको हम E2 मान लेते हैं। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। ठीक है, अब सोचोगे माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वेक्टर लगाए, इसमें माइनस नहीं लिखोगे। ठीक है, आप लोग भी नहीं लिखना यहाँ पे माइनस, ये माइनस यहाँ पर लिखना है, यहाँ वेक्टर लगाए तो माइनस प्लस को हम हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। बहुत ध्यान से देखिए अब डायग्राम को, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ऐसे जो भी ट्रायंगल बनते थे उनका ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होता था। तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, AP इक्वल BP, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो हम ये BP की जगह क्या पुट कर सकते हैं, AP। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका सेकंड बनेगा। बन गया सेकंड, बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आप नोट कर लोगे। हम इसको मिटाते हैं इसके आगे करने के लिए, क्योंकि डायग्राम नहीं मिटा सकते, डायग्राम की हमको अभी आवश्यकता होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल इंटेंसिटी, बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब क्या निकालेंगे, टोटल इंटेंसिटी। अभी प्लस चार्ज के लिए निकाले थे, अब माइनस चार्ज के लिए निकालेंगे। अब निकाल लेंगे हम टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उसको मान लेते कैपिटल E, इक्वल आ जाएगा E1 प्लस E2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जब देखोगे दोनों हमको इक्वली दिख रहे हैं, E1 इक्वल E2 दिख रहा है। देखो आप, हमने तो बता दिया, आपके पास लिखा होगा E1 इक्वल E2, तो रख देते वैल्यू। E1 की जगह E1 ही रहेगा, E2 की जगह पे E1 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको ऐड करके 2E1 लिख सकते हैं। अब वेक्टर हटाते हैं, अब बहुत ध्यान समझना है, आप वेक्टर हटाते हैं हम दोनों साइड का, तो cos थीटा आ जाता है। क्या आता है, cos थीटा। अब क्यों आता है, इसका हमने जब फिजिक्स में 11th का जब हम समझा रहे थे बेसिक, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर के हमने पूरे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो उस वीडियो में हमने सब कुछ बताया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि ऐसा cos थीटा यहाँ पर क्यों आता है। ठीक है, वेक्टर प्रॉपर्टी पे हमने एक वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग उसको देख लेना। चलिए अब हम ये वैल्यू रखते हैं, E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, क्योंकि मिट चुका है तो यही होता है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड। बस अब यहां से आपको समझना है, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, हमको ये AP स्क्वायर और cos थीटा इन दोनों की वैल्यू लाके रखना है। किस किस की, AP स्क्वायर और cos थीटा की, इसकी और इसकी। कहां से मिलेगा, डायग्राम से मिलेगा। अब आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो एक बात को दिमाग में बिठा के रखना है कि उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, H स्क्वायर होता है, P स्क्वायर होता है, B स्क्वायर होता है। कई लोग तो HPB में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका शॉर्ट वीडियो में हमने डाला हुआ है, आप उसको देख लेना। H स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर, क्योंकि हमको तो ये चाहिए ही ना, चाहिए। P स्क्वायर मतलब OP स्क्वायर, और B मतलब OA स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से डायग्राम में, AP स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, AP स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, छोड़ दिए। OP स्क्वायर कितना दिख रहा है, R, और OA स्क्वायर कितना दिख रहा है, A। तो ये निकल गया AP स्क्वायर की वैल्यू। एंड AP की वैल्यू कितनी होगी फिर, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, अंडर रूट। और अंडर रूट को क्या बोलते हैं, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अभी बोलेंगे कैसे आया, तो इसका वीडियो भी हमने लिंक में डाला हुआ है, हमारे चैनल पे है, आप जाके देखिएगा। उसमें हम बताते हैं कि अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर आती है। ठीक है, ये पावर यहाँ चलेगी तो 1/2 हो गया। तो ये एपी निकल गया। अब निकालते हैं हम cos थीटा। तो cos थीटा आप सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना था, OA, हाइपोटेनियस कितना है, AP। अब इनकी वैल्यू रख दो, OA की वैल्यू तो हमारे पास A है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई है, अभी निकाले हमने, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल दिए। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के हमको इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। ठीक है, सबसे बड़ा काम हमने कर दिया, अब एक छोटा मोटा काम है, देखिए कैसे करना है। ये इक्वेशन अभी हमको चाहिए,
ठीक, अब आप बहुत ध्यान से समझिए और देखिए। अब आप लिखोगे यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर एंड cos थीटा इन इक्वेशन थर्ड। चलिए अब हम रखते हैं, तो E तो बेचारा वैसे ही रह जाएगा, ये 2 भी वैसे ही छोड़ दोगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, Q अपॉन AP स्क्वायर, AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है। ठीक है, ये कि यही वैल्यू तो हमको यहाँ रखना है, ये AP स्क्वायर हो गई और ये cos थीटा हो गई, दोनों की वैल्यू हमको रखना है। तो AP स्क्वायर कितना आया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, आप यहाँ से बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसलिए हमको गलती नहीं करना है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसकी भी जरूरत नहीं है हमको, अब किसी की जरूरत नहीं है, इन सबको हम हटा देते हैं। कुछ गलत रख दिए क्या, हाँ गलत रख दिया, यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 था ना। ठीक, इसको भी हटा देते हैं, अब डायग्राम का भी काम खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो E इक्वल देखो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2Q A को एक साथ रख दो, ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है इनटू करने पे। इसका वीडियो भी हमने बेसिक मैथ्स वाले में डाला हुआ है, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा इनटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ 1/2 थी, ऐड होकर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ बताओगे वी नो दैट, ये एक ऐसा वेपन है, नहीं पता रहता तो भी लिख देते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ रहा होगा आप लोग को समझ में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल 2QA होता है 2AQ, बस आपको पुट कर देना है यहाँ पे। तो E इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अभी यही सॉल्व नहीं हुआ है, बच्चे यहीं पे आगे गलती कर देते हैं, यहाँ आके छोड़ देते हैं, वो यहाँ खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इफ R स्क्वायर ग्रेटर देन A, R स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन A से है, तो देन A स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये हमने एंड ऑन पोजीशन में बताया था, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो डाइपोल होता है, फिर से एक बार समझ लो आप, ये ए बी होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है, ये 2a जो डिस्टेंस होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये वेरी स्मॉल एलिमेंट होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो उसका स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो अब कितना बच रहा है देखो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 3/2, तो 0 का कोई काम नहीं है वहां पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3/2, इससे ये कैंसिल, तो अब आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम है। पर आप एग्जाम में हमने फिर बता रहे हैं आपको, आप यूनिट लिखोगे तो यूनिट हमेशा पूरा लिखना है, न्यूटन पूरा लिखना है, कूलम पूरा लिखना है, क्योंकि नंबर मिलना है आपको, नंबर कट जाते हैं, इसलिए आप इसको पूरा पूरा लिखोगे। तो ये हमारा एंड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन खत्म होता है। आप लोग को समझ में आ गया हो तो कमेंट में डन जरूर लिखना, और इसके बाद हम अगला टॉपिक चालू करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। 12th के बच्चों के लिए जो टॉपिक डाल रहे हैं आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं और वो परेशान होते हैं, पर अब आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर डेरिवेशन को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपको फिजिक्स आसानी से बनने लगेगी। और हमारे चैनल पे मैथ भी, 12th का मैथ भी चल रहा है, 10th का मैथ भी चल रहा है, 9th का मैथ भी चल रहा है, और 12th 11th की फिजिक्स भी चल रही है। तो आप प्लेलिस्ट में जा जाके सभी प्रकार की वीडियो देखिए, क्योंकि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब आपके घर में आपके यूट्यूब पर है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम आपको अगले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और जब हमारी लाइव क्लास लगती है तो उसको भी आप लोग देखा करो, बहुत आसान बना देंगे फिजिक्स आपका। तो अगले वीडियो तक के लिए सेना सर का नमस्कार।